बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगा हूँ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने का हर आदमी का अपना ढंग होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई काम शुरू करने से पहले अंजाम का ज़रूर सोचा करें। चाहे आपकी प्लानिंग हो, चाहे आपको रिफ्लेक्सली कोई काम करना पड़े, तो आप वो काम करने से पहले भले 2 मिनट के लिए, चंद लम्हों के लिए ये सोच लिया करें कि ये अब तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ये एंड अप कहाँ पे होगा। अब मैं आपको 2-4 इसकी मिसालें देता हूँ। और क्योंकि जब हम प्लानिंग वाले काम करते हैं कि मसलन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो हम किसी से मोटिवेट हो के वो काम करते हैं। हमें उसकी मोटिवेशन जो थी उसके क्या फैक्टर्स से इनका पता नहीं होता, और हम उस वक्त या तो करंट जो मार्केट चल रही होती है उसको देख के अपना कोई प्रोफेशन चूज़ या अपनी एजुकेशन चूज़ कर लेते हैं, और फिर चूज़ करने के बाद हम ब्लाइंडली पढ़ते रहते हैं और उसको हासिल करते रहते हैं। हमने अगले कोई 10, 15, 20 साल के बारे में नहीं सोचा होता। मसलन एक जो डॉक्टर बनने वाला बच्चा होता है, उसके यही ज़हन में होता है कि मैंने MCAT में नंबर लेने हैं ताकि मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाऊं। मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद उसका भरपूर ख्वाहिश होती है कि मैं किसी तरीके से MBBS की डिग्री ले लूं। बिल्कुल होनी चाहिए, इसको टैक्टिस या टारगेट कहते हैं, ये होने चाहिए। लेकिन आपको लॉन्ग रन में 100% पता होना चाहिए कि मैं अगर डॉक्टर बन रहा हूँ तो मैं आगे अल्टीमेटली मैं क्या क्या करूँगा, या मेरे जो लॉन्ग टर्म मकासद है वो इससे पूरे होंगे कि नहीं। मैं अगेन इसकी मिसाल देके समझाता हूँ। मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट थी, और वो उसका जो बैकग्राउंड था वो को फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था, और बड़ी मुश्किल से उसके वाले साहब ने उसको वो पढ़ी, उसने मेहनत किया, उसको किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसके बाद फिर उसने खूब मेहनत की, और उसके बाद उसने जब MBBS कर लिया तो अब वो काउंसलिंग के लिए शी केम टू मी। तो अब उसके जहन के अंदर एक फैंटेसी थी कि मैं कार्डिक सर्जन बनना चाहती हूँ। तो मैंने उसे कहा कि अब तुम थोड़ी देर के लिए जो करना चाहती हो उसकी हुदूद देखो, उसके अंजाम से मतलब ये है कि देखो कि व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली। मैंने कहा अगर तुम कार्डिक सर्जरी करती हो तो कार्डिक सर्जरी करने के बाद आप ये देखो कि मार्केट के अंदर कितने कार्डिक सर्जन हैं जो लड़कियां हैं, और कितने लोग हैं कि जो तुमको ऐसे लड़की ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। और फिर तुम ये देखो कि तुम जिस एरिया से ताल्लुक़ रख रही हो, बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत खर्चा किया तुम पे, तुम्हें डॉक्टर बनाया, एंड ऑब्वियसली तुम्हारा हक पहुंचता है कि अब तुम्हारी अर्निंग भी होनी चाहिए, तुम्हारा नाम भी होनी चाहिए, तुम्हारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर तुम गायनी को रखती हो प्रेफरेंस के तौर के ऊपर, तो तुम्हारी सर्जिकल जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा। तुम किसी शहर में भी बैठ जाओ तो गायनेकोलॉजिस्ट कभी भी बेकार नहीं होता, हमेशा बच्चे पैदा होते रहेंगे, तुम एंगेज होती रहोगी। और सो दैट वाज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का नतीजा निकला कि शी माशाल्लाह नाउ इज़ अ वेरी वेरी बिजी गायनेकोलॉजिस्ट। और वो जितने कमियां रह गई थी बचपने में, वो सारी की सारी वो अपने बच्चों के अंदर और अपने माँ बाप उनका एक किस्म का सहारा बन के वो पूरा कर रही थी। अच्छा, इसी पैरामीटर्स के अंदर देयर वाज अनदर मेडिकल स्टूडेंट और हु ऑप्टेड फॉर चेस्ट सर्जरी, और she did very well. She is also one of the very good names in our country. लेकिन उसको अल्टीमेटली जो प्रैक्टिसिंग आगे ज़िंदगी आती है तो उसके अंदर तो बड़े फैक्टर्स होते हैं ना जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अपना करियर प्लान करते हैं, वेदर बैंकिंग के अंदर आप कर रहे होते हैं, वेदर इकोनॉमिक्स के अंदर आप कर रहे होते हैं, आप IT के अंदर कर रहे होते हैं, तो पूरा शुरू करने से पहले एक मैप आप बनाएं अपने जहन के अंदर कि जब मैं ये कर लूँगा तो फिर मैं ये करूँगा, ये मैं करूँगा तो ये मुझे फ़ायदे मिलेंगे, ये मुझे नुकसानात हो सकते हैं।
اس میں مجھے زیادہ فائدہ ملے گا. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مشہور زیادہ ہوں, ان کے ٹارگٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ہم ریسرچ کریں, انہیں ریسرچ کی سائٹ پہ جانا چاہیے, لیکن ان کا الٹیمیٹ ایم جو ہے وہ اسی وقت ان کو ڈٹرمن کر لینا چاہیے جب وہ اس پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ پورے کا پورا اس کو ہم ایک اور چیز یا ایک اور لفظ دیتے ہیں یا نام دیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ویژولائزیشن. یعنی آپ اپنے دماغ کے اندر پورا ایک کیریکٹر بنائیں, ویژولائز کریں. مثلاً ڈاکٹر کے میں نے مثال دی ہے, میں ایک ڈاکٹر ہوں, یہ دیکھو میں ڈاکٹر بن گیا, یہ میں اسپیشلسٹ بن گیا, اس چیز کا میں اسپیشلسٹ بنا, یہ دیکھو میرا پریکٹس چل رہی ہے کہ نہیں, یا میں ریسرچ پہ میں یہ کر رہا ہوں. بزنس مین ہوں تو پورے کا پورا آپ کے ذہن کے اندر پکچر ہونی چاہیے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے. تو یہ ویژولائزیشن جب آپ کرتے ہو تو یو کریٹ اے نیو ورلڈ ود ان یور برین. پھر جب آپ زندگی میں عمل پیرا ہوتے ہو تو وہ جو دنیا ہوتی ہے آپ کے لیے نئی نہیں ہوتی, وہ سارے رستے آپ نے اپنے برین میں پہلے سے ویژولائز کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کچھ شروع کرنے سے پہلے انجام کا ضرور سوچ لیا کرے. جب یہ میں جملہ بولتا ہوں تو اس میں کچھ نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے بعض اوقات, اور وہ اس حوالے سے ہے کہ کئی دفعہ ہم کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جو بعد میں نقصان دہ ہو سکتا ہے. کوئی بے وجہ کی چھوٹی سی لڑائی جس کا انجام بہت بڑے جھگڑے پہ ختم ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اسی وقت سوچ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, تو شاید ہم اس کو کریں ہی نہ. اپنے خیال رکھیے گا. خدا حافظ.